और थोड़ा सा आगे बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे कनाडा यूएस का बॉर्डर है। अब तो ये दिवांशु का भी देश है तो ऑब्वियस है कि हाँ, जब एंट्री करते हैं यहाँ बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। ही इज अ वेरी नाइस मैन, से हाय। सो या तो भाई डे 2 इन न्यूयॉर्क, सुबह सुबह हो लिया हम रेडी। सुबह तो एनीवे से दोपहर हो रखी है। तो अभी हम जा रहे हैं अपना जो 9/11 का मेमोरियल है उधर की साइड में। कल रात को तो ऐसा पढ़ के सोए, पता भी नहीं चला पूरी रात कहाँ पे गई। सुबह उठना था 8 बजे, उठे हम सुबह 12 बजे दोपहर में। तो चलो अभी अपन चलते हैं, सारा सामान हो गया पैक और जल्दी जल्दी निकलते हैं। पहले सामान रखेंगे अपना जो कार है उसमें, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे 9/11 का जो मेमोरियल है उधर की साइड में। तो सामान हमने कर लिया चेक अपना, कोई भी सामान पीछे छूट नहीं गया है। तो चलो, दिवांशु ऑलरेडी पहुंच गए हैं लिफ्ट के पास में। दिवांशु घोड़ी की स्पीड से जाता है सुबह सुबह। तो भी अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है यहाँ पे। और अभी आज का देखो, धूप निकल रही है, 22-23 के आसपास टेम्परेचर है बाहर। तो जल्दी से मंगवाते हैं लिफ्ट और निकलते दिखते हैं यहाँ से। नींद कैसी आई? एक नंबर। आज फिर चलोगे उतना ही 10 किलोमीटर? इनको भाई चलने का शौक है, मुझे नहीं पता क्यों। मे बी आर्मी स्कूल से पास आउट है, वहाँ पे इनको पनिशमेंट मिलती होगी। मुझे ऐसा कोई भी शौक नहीं है बिल्कुल। चलो जी, हमें जाना है लॉबी। रूम सर्विस ब्रेकफास्ट। हमारा जो रूम है उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, बट हम सुबह उठे ही नहीं तो ब्रेकफास्ट मिलना कहाँ से था। तो आपने पे क्यों नहीं किया? 120 में हूँ, मेरे से बात नहीं करो। तो अभी दिवांशु रिसेप्शन पे आए थे अपना चेकआउट करने, और यहाँ पे इनको बताया इन्होंने रूम हमारा था $250 का, बट जो कार पार्क कर रखी है, कार पार्किंग है न्यूयॉर्क में $120 की USD एक रात का। थैंक यू सो मच। Yeah, I will take this. You too. तो भाई साइकिल हमने होटल में ही खड़ी कर रखी थी, अभी हमने ले ली हमारी साइकिल वापस। अब 2 मिनट में पहले सांस ले लेता हूँ और बता देता हूँ आपको। तो इस सिटी में ना आदमी का रहना फिर भी चलो थोड़ा बहुत सस्ता पड़ सकता है, बट जो पार्किंग है दैट इज सुपर एक्सपेंसिव। तो दिवांशु अभी उस पर रिसेप्शन पे गए थे, उन्होंने बताया कि जो पार्किंग है हमारी, जो कि होटल के बिल्कुल पास में है, दैट वुड बी $120 फॉर 1 नाइट। $120 मतलब 135-40 के आसपास बनते हैं हमारे कैनेडियन। आई मीन दिस इज इनसेन। अब समझ आया आप लोगों को मैं साइकिल लेके क्यों घूम रहा हूँ। तो अभी हम नीचे जाएंगे, कार जो अपनी है उसमें सामान रखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे साइकिल लेके। जो अपना 9/11 का मेमोरियल है वहाँ पे साइकिल लेके जाएंगे, मतलब मैं जाऊँगा, दिवांशु भाग के जाएंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा, हमें 2 जगह पार्किंग नहीं देनी पड़ेगी। बट मानना पड़ेगा इस सिटी का बुरा हाल है पार्किंग के मामले में। तो भैया ऐसे देखो, एक के ऊपर एक खड़ी कर रखी है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है यहाँ पे स्पेस की। चलो भाई दौड़े दौड़े चलते हैं हम अपनी कार की साइड में। कहाँ से घुसा रखी है इन्होंने, वो खड़ी है भाई साहब, सुपर कंजस्टेड है। और अपने जो करोल बाग वाला हिसाब किताब है, चाबी इनके पास ही छोड़नी पड़ती है। तो बस अभी हम पहुँच गए सामान रखने। मैं इसको लगा के आया, फिर सामान रख के ना फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भैया अभी तो मैं दिवांशु के साथ पैदल पैदल ही जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो इसलिए मैं साइकिल चला नहीं रहा, बट आगे जाके चला भी लूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो बिना हेलमेट के ही घूम रहे हैं, कोई नहीं पहन के घूम रहा वैसे यहाँ पे। तो इधर ही आपको दिख ही रहे होंगे घूमते हुए। तो चलो फिर तो मैं भी चला ही सकता हूँ। मैंने ये देख लिया अपने यहाँ पे कोई रूल्स वगैरह है नहीं बहुत ज़्यादा। तो अपने इंडिया वाला सही हिसाब किताब है कि ठीक है, जब तक पुलिस वाला ना देखे तब तक सारा कुछ सही है। डा 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 डा। तो 5 मिनट की वॉक थी टोटल मिला के, एंड फाइनली वी आर हियर। सो ये है जो नया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो, और इसके नीचे 2 पॉन्ड बने हुए हैं, जिनमें कि अपने जो पुराने वाली जो बिल्डिंग थी उनके फाउंडेशन में इन्होंने पूल बना रखे हैं, और वहीं पे मेमोरियल बनाया हुआ है। इस साइड में इनका म्यूज़ियम, जो है सितंबर 11 म्यूज़ियम बोलते हैं उसको। तो ये वाला जो एरिया, ये बिल्कुल ही टूरिस्ट जो हब है बेसिकली यहाँ का। सो सेंटर है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा भीड़ है,
खासकर उधर की साइड में। तो चलो आगे चलते हैं, वो जो पॉन्ड है वो दिखाते हैं आपको। तो भाई ये है वो जगह जहाँ पे जो पुराने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो थे, दोनों बिल्डिंगें, एक ये है एक इसके उधर पे है। बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल सा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, ये सोच के भी कि यहाँ पे आके ना सेंटर ऑफ द सिटी में और जो प्लेन है वो टकराए बिल्डिंगों से। मैं 2001 में बच्चा ही था, मैं 93 बोर्न हूँ, मुझे अभी भी याद है, ब्लैक एंड वाइट टीवी है उसके ऊपर मैं देख रहा था और ये बिल्डिंग की जो वीडियो है वो दिखा रहे थे वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो यहाँ पे अब इन्होंने पूल बनाया हुआ है और ये नाम लिखे हुए हैं उन सारे लोगों के जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इसमें। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये वो इंसिडेंट था जिसने दुनिया बदल दी। सो अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद बारिश का मौसम हो गया, ऐसा लग रहा है जल्दी बारिश शुरू होने वाली है, तो फिर निकलेंगे यहाँ से। बाकी आसपास का दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बारिश आ ही गई। पेड़ के नीचे खड़े हैं इसलिए नहीं पता चल रहा, शायद बारिश काफ़ी तेज़ आ गई वैसे। चलो भागते हैं जल्दी से कार की साइड में। तो भाई घूम तो मेमोरियल रहे थे, बट हुआ ये कि बारिश आ गई बहुत ज़ोर से और अभी छुप के खड़े होना पड़ रहा है यहाँ पे। अभी तो फिर भी थोड़ी कम हुई है, वरना तो बहुत तेज़ हो गई थी बारिश एक बार में। सो लोग जो हैं वो पेड़ों के नीचे छुपे खड़े हैं, कोई इधर उधर कहीं छुपा खड़ा है। साइकिल हमारी दूर पड़ी है। सो थोड़ी बारिश कम होती है उसके बाद निकलते हैं। मैं भाग के ना साइकिल लेके जाऊँगा, गाड़ी लेके आऊँगा, फिर मैं दिवांशु को लेने आऊँगा यहाँ पे। बाकी चलो मौसम तो थोड़ा ठंडा हुआ, वरना गर्मी में हालत बुरी हो रही थी मेरी। A few moments later. 5 मिनट हुई नहीं थी चलते हुए और ये रास्ते में फिर दोबारा बारिश का एक बढ़िया वाला जो झोंका है वो आ गया। और भीगने का हमारा ऐसा कोई मन है नहीं। इधर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, सेम अपने वो दिल्ली जाते हैं उधर से फील आ रही है, छोटी छोटी दुकानें और बारिश है काफ़ी ज़्यादा तेज़। साइकिल लेके खड़े हैं, एक बार और कम हुई तो उसके बाद भाग लेंगे हम। आधा दूर आ गए हम, आधा दूर और बचा है बस यहाँ से, उसके बाद पहुँच जाएंगे अपना जो पार्किंग है। तो आगे जो एक गेड़ा जो है इसका सिटी का वो आपको कार में लगवाते हैं, तो हम भी गीले ना हो और आप लोगों को एक बार सिटी भी दिखा दें। तो वही बीच में एक बार रुके, सुबह सुबह कुछ हेल्दी सा खा पी लें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शेक्स, स्मूदीज़ हैं। तो अभी दिवांशु ने बनवाया बनाना स्मूदी, सिंपल बनाना। मैंने लिया है अपना जो कीवी डिलाइट होता है वो 3रे नंबर पे है। चलो टेस्ट करके बताते हैं कैसा बनता है क्या है। बाकी इतने सारे आइटम है इनके पास में। बट अपन को $16.5 के आसपास US, तो वही कैनेडियन बन जाते हैं 20। यहाँ पे प्रोटीन शेक वगैरह भी मिलते हैं, बट दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग टुडे। ये दिवांशु का बनाना शेक, मेरा वो अभी बना है कीवी के साथ में। जल्दी जल्दी भाग लेते हैं कार की साइड में, इससे पहले बिल्कुल ही गीले हो जाए। मेरी जुकाम बड़ी मुश्किल से तो सही हुई थी, आज दोबारा हो जाएगी। हमसे आप लोग कह रहे थे कि ब्लॉग जो है वो बोरिंग होते जा रहे हैं। भाई बोरिंग इसलिए हो रहे थे, अभी हम घूम ही पहाड़ों में रहे थे। अब जब शहर में आए हैं तो दिखाने की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं, तो अब दिखाते हैं आपको कहाँ पे क्या है, क्या हिसाब किताब है। भाई जैसे मैंने बताया, न्यूयॉर्क में जो पार्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 120 की बताई थी इन्होंने हमें, 12 घंटे की, 24 घंटे की बेसिकली। होटल ने हमें वैलिडेट कर दिया हमारा, फिर भी बावजूद उसके हमें पड़ी है $50 तो अब कार हमारी गई है और दिवांशु अब लगाएंगे अपना जो साइकिल स्टैंड है वो, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ऊपर और बाहर फिर आपको घुमाने लेके चलते हैं न्यूयॉर्क सिटी।
एक मॉल मिल गया है जिसके बेसमेंट में पार्किंग है, वरना अभी तक पार्किंग का बड़ा मसला पड़ रहा था। तो अभी चलते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये अटेंडेंट वाली पार्किंग है। तो अपने जैसे करोल बाग में होता था कि चाबी इनको दे के जानी पड़ेगी, तो दूसरा जो बैग है जिसमें अपना कारनेट वगैरह सारे जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो अपना बैग लेते हैं, उठाए यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं। थोड़े कपड़े लेने थे, हम पीछे से घर से कपड़े नहीं लेके आए, तो वो कपड़े लेने हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं एक बार मॉल। तो बैग हमने लिए ले और अभी चलते हैं। कार दी है छोड़ इनके पास में। अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो साइकिल स्टैंड है वो हटाने को नहीं बोला, सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ गुड थिंग। एक बार वेट कर लेते हैं जब तक कि वो नहीं आते। दिवांशु एक बार वेट कर लेते हैं जब तक वो नहीं आते। आपने दे दी उसको चाबी? दे दिए, सब कुछ हो गया। चलो, रसीद मिल गई। चलो फिर तो भाई रसीद वगैरह मिल गई। वी आर ऑल सेट। अभी जाते हैं थोड़े कपड़े खरीदते हैं। तो अपने कनाडा और यूएस में ये बड़ा डिफरेंस है कपड़ों में। बहुत सारी जो जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी के अगर अपने शूज़ लेने, जो आर्टिकल यूएस में मिल जाता है वो हमारे वहाँ पे 2-2 साल लेट आता है। तो यहाँ पे आके ना शॉपिंग करने का बड़ा फ़ायदा रहता है। तो मैंने बताया था नाइग्रा फॉल्स पे कई बार तो हम बस घूमते नाइग्रा फॉल्स आना ऐसा है जैसे अपने गुड़गांव से दिल्ली चले जाओ। तो सेम हम यूएस साइड में आ जाते हैं और वहाँ पे आके ना कपड़े वगैरह जो है वो लेके चले जाते हैं। तो सेम चीज़ अभी करनी है हमने। ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आए, 2-2 3-3 टी शर्ट यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हैलिफैक्स। सो गाइस फाइनली वी आर इन द मॉल। बहुत ही बढ़िया इंसान से बात हुई लिफ्ट के अंदर। मैंने बताया था हमारे इधर के लोग होते ही नाइस हैं। वैसे लोग तो किसी भी कंट्री में चले जाओ नाइस ही होते हैं। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं शॉपिंग करने। अब मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग का पता नहीं, दिवांशु ही करते हैं हर बार मेरे लिए, बट स्टिल चलो 2-4 टी शर्टें लेनी है, जल्दी भाग के लेते हैं कहीं से। तो भी डिफरेंट अपने जो वॉशरूम है उनके सेटअप रहते हैं। यहाँ पे जो आपको एयर ड्रायर है वो साथ ही में मिल जाता है इसी में। सो इससे एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि पेपर बच जाता है। यहाँ पे पेपर टॉवल नहीं देते ये लोग। बट ये डिज़ाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा बेकार है। नीचे अगर थोड़ा बहुत भी पानी भरा हुआ है तो ये हवा की वजह से उछल के आप करते बड़ा टाइम हो गया यहाँ पे। जिसने बनाया उसके ही ज़्यादा बड़ा अपना जो मॉल है वो है। तो सब घूमते आ गए यहाँ पे पोपाइज पे। दिवांशी ऑर्डर करने का ट्राई तो कर रहे हैं बट बात बन नहीं पा रही है। क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा कुछ। बर्गर तो दिख नहीं रहे इनके पास में। इनके पास सिर्फ चिकन ओनली फैमिली बॉक्स। तो दूसरे पे चले। दूसरी जगह चलो जी, यहाँ से नहीं समझ में आया, दूसरी जगह जाना पड़ेगा अब। तो घूमते यहाँ पहुँच गए भाई। यहाँ पे पास्ता मिल गया हमें। सो अगर पास्ता मिल ही रहा है तो क्यों ना खाया जाए। तो दिवांशु को पता नहीं बट मैं पास्ता खा रहा हूँ, साथ में थोड़ी सी वेजीज। और यहाँ पे बने बनाए पिज़्ज़ा भी है अगर स्लाइस खाना हो तो, बट अभी के लिए इतना ही खाने का प्लान है। यस प्लीज़। 1 eternity later. पैर दुखा दिया भाई दिवांशु ने घुमा के आज तो। बट फाइनली चलो एक लास्ट और स्टॉप है और आ गए हम दिवांशु का जो फेवरेट ब्रांड है वहाँ पे। एक बार शॉपिंग करने लगे दिवांशु तो शॉपिंग ही करते चले जाते हैं। और नाइकी पहुँच के तो इनको ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हम। जूते देख के ना, हाँ जूते देख के ना दिवांशु पागल ही तो हो जाते हैं। बट ये मानना पड़ेगा हमारे यहाँ पे यूएस में और कनाडा में, यूएस में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आर्टिकल मिलते हैं। कम से कम ये 2 जनरेशन जो है वो आगे चल रहे होते हैं हमारे वहाँ पे जो मिलता है उससे। तो वैसे मैंने जूते लेने नहीं थे बट चलो फिर भी ये वाले बहुत बढ़िया मिल रहे थे। हमारे यहाँ कनाडा में ये वाला जो था आई थिंक वो मिल रहा था $135-140 का। यहाँ पे मुझे मिला है सिर्फ और सिर्फ $60 का। सो ये हमने ले लिया और अब ज़्यादा बोझ नहीं बढ़ाता है क्योंकि हैलिफैक्स से आना भी हमने वापस फ़्लाइट में। तो चलो बाकी हम निकलते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, यहीं पे खड़ी कर रखी थी कार जो है वो। ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, से हाय। सो या मैंने बताया ना यूएस में और सारी चीज़ें सस्ती हैं, तेल सस्ता है, सब बढ़िया है। बट न्यूयॉर्क में पार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चलो सामान लिया अपन ने रख और अब बढ़ते हैं आगे।
eternity later. दिवांशु इधर सोए हुए हैं, मैं मस्त वाले गाने सुनता सुनता, और एक नंबर पिछले 3 घंटे से मैं कर रहा हूँ, उससे पहले तो 6-7 घंटे दिवांशु ही चला रहे थे गाड़ी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डेट हो गई आज 15 जुलाई और अभी हम न्यूयॉर्क से निकले हुए, अप्रॉक्सीमेट 8 से 9 घंटे हो गए। अभी हम जा रहे हैं कनाडा की साइड में। तो मैंने आपको बताया एकदम अगर रात का है टाइम जो पूरा ड्राइव जो हमारी, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिखाने का था नहीं, तो इसलिए हमने कुछ दिखाया नहीं। बट अभी हम जो अपना कनाडा यूएस बॉर्डर है उसके बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो रुक के मैं कहा चलो एक बार थोड़ा सा सुबह का सीन आपको दिखा दें। अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे हुए हैं। रोड पे बस हम ही हम हैं जहाँ से भी आए हैं, और अप्रॉक्सीमेट 8.5-9 घंटे से दिवांशु ड्राइव कर रहे थे और 3 घंटे से अब कर रहा था मैं। दिवांशु ने थोड़ी सी ली है नींद। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मौसम, 21 के आसपास टेम्परेचर है और ठंडी ठंडी चल रही है हवा, पक्षियों की आ रही है इधर उधर से आवाज़, और हम खड़े हैं बिल्कुल रोड के बीच में। मतलब रोड के बीच में नहीं, बिल्कुल सेफ जो स्टॉप है वो हमने ले रखा है। तो चलो लेके ऊपर वाले का नाम और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से इधर जाना है हमने। 2 किलोमीटर आगे जो है यूएस कनाडा का बॉर्डर है, और क्रॉस करते हैं, दिखाते हैं एक बार आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हमारे वाले वैसे लोग ज़्यादा नाइस हैं दिवांशु, ये बात माननी पड़ेगी। कनाडा पता चले, कनाडा वाले पता चलेगा ज्यादा नाइस है क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप बाहर से शॉपिंग करके लेके आते हो यूएस से, तो उसमें क्या हिसाब किताब रहता है, क्योंकि हम झोला भर के ना शॉपिंग भी करके लेके आ रखे हैं ना। तो वही बता देता हूँ, एक बार मैप पे बता देता हूँ हम हैं कहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कनाडा और ये हो गया यूएस, और यहाँ पे हैं हम अभी इस बॉर्डर पे। तो अभी यहाँ से क्रॉस करके और कनाडा में एंटर करेंगे हम। चलो जी चलते हैं फिर, चलें। अब ये देखो जरा, हमें अभी यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे बड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे कनाडा यूएस का बॉर्डर है। बाकी मैं जैसे बता ही रहा था कि हमारे यहाँ तो अनसिक्योर्ड है ये सारा बॉर्डर। बस बीच में वैसे ये है वैसे एक चेक पॉइंट, बट वैसे अगर आप बात करो तो कोई ऐसा नहीं है कोई फेंस लगी हुई है या ऐसा कुछ भी है। बिल्कुल खुला बॉर्डर पड़ा है, कभी भी चले जाओ कहीं से भी। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। डा 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 डा। तो भाई पासपोर्ट लिए निकाल, और वैसा बॉर्डर की साइड में बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है वहाँ जाके दिवांशु को दोबारा से पकड़ेंगे। हालांकि मजाक की बात है, अब तो ये दिवांशु का भी देश है, तो ऑब्वियस है कि हाँ जब एंट्री करते हैं यहाँ बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। चाहे आप यहाँ के सिटीज़न हो या चाहे आप यहाँ के PR हो, दोनों ही केसेस में ये आपका घर है। सो चलो निकलते हैं अब जल्दी से, और वहाँ पहुँच के ना और जल्दी से लेते हैं एंट्री। यूएस साइड तो पार भी हो गए, अब हम जा रहे हैं अपने, ये देखो यहाँ पे जो साइन है वो आ गया 30 किलोमीटर्स पर आवर। अभी जहाँ पे हम है वो नो मैंस लैंड है, और अब जहाँ पे हम जाएंगे सामने हमारा बोर्ड दिख गया होगा कनाडा का, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। बिल्कुल सुनसान पड़ा है बॉर्डर, हम अकेले ही हैं देखा जाए तो। यहाँ पे सबसे लेफ्ट वाली लेन जो है वो लेनी पड़ेगी हमें, और स्टॉप साइन पे स्टॉप साइन पे करना है। बॉर्डर इंस्पेक्शन कनाडा, ये लो भाई हमारी कंट्री का बहुत सुंदर सा फ्लैग। हैव योर आइडेंटिटी कार्ड्स रेडी? यस वी ऑलरेडी। पीछे के वो खोल देना। ये लो जी शीशे डाउन चारों। Morning, sir. Good. How are you? Pretty well. लंदन ओंटारियो। And you, sir? Same. London, Ontario. Is it attorney? Is that Yes. attorney with the E? Okay. So how long in the U.S.? 1 day. 1 day. Yeah. Just driving through. Yes. Save a little bit of time. Better road. Cheaper gas. Somebody said there are floods in Quebec, so we are heading to Halifax. Okay. So we thought maybe this route is going to be better. Yeah. No, a lot of people do it. Yeah. All right. Did you have a chance to do any shopping while you're in the Yes, States? a little bit. Okay. So what do you? You got 2 bikes there, or just one? Just one. Just one. Sure. Thank you so much. Thank you so much. So finally done. Literally, मतलब We are back home.
हार्डली मतलब कितने 1 मिनट लगा होगा कि मुश्किल भाई बस उन्होंने वेरीफाई करा कि कुछ लिया तो नहीं है और वो सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स इट एंड वी आर बैक इन कनाडा। तो भाई जैसे आपने देखा टोटली मिनट 2 मिनट का काम था हमारे यहाँ पे, तो बस छोटे मोटे सवाल पूछते हैं क्या सामान लेके आए हो एंड ऑल दैट, और उसके बाद हमें मिल गई एंट्री वापस। तो अब आ गए हैं घर वापसी। तो पीछे है अपना न्यू ब्रुंसविक का बोर्ड, दिवांशु लगे हुए हैं फ़ोन में। तो अभी हम आ गए हैं न्यू ब्रुंसविक में, एक और प्रोविंस कवर करना है हमें और फिर हम पहुंच जाएंगे हैलिफैक्स अपना नोवा स्कोशिया। द फनी पार्ट इज़ कि आज में 7वां प्रोविंस है ये जिसमें हम एंटर करने हैं अभी। तो इससे पहले 6 जो स्टेट है यूएस की वो हम कवर करके आए हैं और 7वां ये प्रोविंस है जिसमें अभी हम एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा है यहाँ का सीन। सुबह के बजे हुए हैं 5, बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही है हवा और बिल्कुल खुले खुले मैदान, जैसा मैंने बताया ही था नॉर्थ अमेरिका पूरा ही ऐसा है। और वो सामने है अपने बॉर्डर। तो लेफ़्ट साइड वाला हमारा है जो पासपोर्ट कंट्रोल, राइट में अगर आप जाते हो इधर से तो यूएस जाना पड़ेगा आपको। तो चलो अभी चलते हैं अपने हैलिफैक्स की साइड में। तो भाई 12 घंटे से भी ऊपर हो गए चलते हुए। न्यूयॉर्क से चले थे और 7 जो प्रोविंस हैं वो पार करके 8वें में घुसे हुए हैं अभी। तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी कार चला चला के। फाइनली एक ब्रेक की ज़रूरत थी तो कार एक अपना जो ट्रक स्टॉप होता है उस पर लगा के और हम गए सो। तो 2 घंटे के आसपास की नींद ले ली मैंने। अभी मेरी नींद खुल गई। दिवांशु तो अभी भी पसर रहे हैं। आज का दिन सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग जा रहा है टू बी ऑनेस्ट। और मैं मेरी बुक नहीं लेके आया, नहीं तो मैं यहाँ पड़ा थोड़ी देर बुक पढ़ता, क्योंकि जल्दी कोई है नहीं। होटल का जो चेक इन है वो है 3 बजे का और अभी भी हमें है मतलब 2.5-3 घंटे के आसपास की ड्राइव और भी है, तो आराम से जाएंगे। 12 बजे के आसपास हो गए हम। दिवांशु को उठाता हूँ। पीछे कॉफ़ी का भी है जुगाड़ अपने पास, टिम होटल से उधर पे, तो कॉफ़ी लेके आते हैं और फिर उसके बाद में निकलते हैं। भाई 15 दिन पहले कनाडा के इस वाले कोने में BC में थे हम, और अब 15 दिन बाद कनाडा के दूसरे बिल्कुल ही छोर के ऊपर नोवा स्कोशिया में आ गए हैं। तो ये सामने है अटलांटिक ओशियन। बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछेगा यहाँ से जो कार है वो जाएगी कैसे, तो ऑब्वियस है शिप में जाएगी यहाँ से। तो आज पहुँच गए हैं हम अपना नोवा स्कोशिया और अभी हमें जाना है ब्रिज को पार करके दूसरी साइड में, और वहाँ पे हमारा स्टे है और कल वहीं से फिर जो कार है वो शिप होएगी आगे। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी ड्राइव थी। अब आगे जाते हैं। इधर नीचे बहुत बढ़िया वाला ड्रॉप है, काफ़ी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी, और अभी उधर पे जाएंगे, एक आध दिन घूमेंगे यहाँ पे। उसके बाद में 17 को मॉर्निंग में देनी है कार। उसके बाद में कार को कहना पड़ेगा बाय बाय, फिर उसके बाद कार मिलेगी हमें UK में। तो चलो थोड़ा सा ड्राइव और करते हैं इधर से। तो भाई अभी पहुंच गए हम मोटेल। अब जल्दी से एक बार फ्रेश अप होके ना और चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पड़ोस में एक जगह बताइए कोई व्यू पॉइंट, वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। उसके बाद आके ना सोएंगे। ये 2 पड़ोसी मुल्कों के झंडे बहुत ही बेहतरीन लगते हुए। तो चलो जल्दी से करते हैं चेंज। तो भाई ये वाली जो साइट है वो काफ़ी बार रिकमेंड की थी, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो नोवा स्कोशिया में रहते हैं, तो उन्होंने बार बार बताया था कि यहाँ पे ज़रूर आना। तो अभी हम आ गए हैं, बिल्कुल ही अपना किनारा है इधर नोवा स्कोशिया का उस पर, और ये सामने है पूरा अटलांटिक ओशियन। तो जैसे मैंने बताया ही था हैलिफैक्स हम कार को शिप करवाने आए हुए हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया जगह किसी ने बताई थी, एक बार वेव्स देखो। वैसे हमारे कनाडा में जो अपनी ये लेक है काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, बट मानना पड़ेगा समुद्र तो फिर भी चलो समुद्र ही है। उधर देखो एक बार क्या हालत है। अब इन वेव्स को देख के मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होती कि अपना जो टाइटैनिक है वो डूबा हुआ है यहाँ पे। जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, ओ हो, जिन्हें नहीं पता है मैं उनको बता दूँ, टाइटैनिक जो है वो हमारे ही कोस्ट के ऊपर डूबा हुआ है। सो यहाँ पे अभी हम हैं नोवा स्कोशिया में,
और इधर अगर आप जाएं तो यहाँ पे अपना टाइटैनिक का जो शिप रैक है वो। तो अगर हम जेट स्की लेके आते शायद थोड़ा बहुत इसमें आगे एक्सप्लोर भी कर लेते। वो तो कई 100 माइल दूर है, बट प्लान मेरा था कि मैं जेट स्की लेके आऊँ और शायद थोड़ा बहुत इधर एक्सप्लोर करूँ। बट यहाँ की जो वेव्स हैं उनको देख के लग रहा है बढ़िया ही हुआ नहीं लेके आए। तो दिवांशु उधर बैठ के ना नज़ारे ले रहे हैं। थोड़ा मौसम जो है उसका धुंध हो रखी है, धुंध तो नहीं है, मिस्ट है बेसिकली। वहाँ पे खड़ी है कार। अब बस कल इसको शिप करना है, अभी धो के लेके आनी है और वहाँ पे कल इसको शिप करके आएंगे। तो चलो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उसके बाद में निकलते हैं।